मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल अपने पूरे उफान पर आ चुका है। दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी एमपी के तूफानी दौरे कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में मोदी 7 बार एमपी का धुआंधार दौरा कर चुके हैं। अब एक बार फिर से मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बार जबलपुर और ग्वालियर में दस्तक देंगे। इससे बीजेपी की रणनीति साफ हो गई है। मोदी के चेहरे को आगे कर पार्टी चुनाव जीतने की कवायद कर रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हैरान करने वाले फैसले ले रही है। चाहे चुनाव मैदान में बड़े नेताओं को उतारना हो या बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने की बात, हर बार बीजेपी चौंका रही है। चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी प्लानिंग एकदम साफ है कि इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तभी तो पीएम मोदी लगातार एमपी पर फोकस बनाए हुए हैं और अब एक बार फिर से एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो 24 घंटे काम करने वाले व्यक्तियों में से हैं और हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। वो 2 तारीख को ग्वालियर में आ रहे हैं, 5 तारीख को जबलपुर में आ रहे हैं और जब प्रधानमंत्री का प्रवास होता है तो निश्चित रूप से जनता, जनार्दन, कार्यकर्ता सभी में ऊर्जा का संचार होता है। प्रधानमंत्री के आगमन पर अनेक सौगातें ग्वालियर वासियों को मिलेंगी। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, वहीं 5 अक्टूबर को जबलपुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की बात का संकेत है कि मोदी पूरी तरह से एमपी की कमान संभाले हुए हैं। इस बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। उसके बाद से रणनीति में बदलाव किया गया है। इस रणनीति के तहत एमपी में पीएम मोदी एक्टिव हो गए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव का पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। मध्य प्रदेश में बैक टू बैक पीएम मोदी के दौरे हो रहे हैं। सागर, भोपाल के बाद ग्वालियर में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये 23 चुनावी रण में पीएम मोदी के प्रचार के साथ 24 का रिहर्सल भी है। अगर पिछले 6 महीनों की बात करें तो अब तक पीएम मोदी 7 बार एमपी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1 अप्रैल को भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। दूसरा दौरा 25 अप्रैल को रीवा में किया। पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए थे। विंध्य को साधने का मकसद था। 27 जून को फिर से पीएम मोदी भोपाल के दौरे पर आए थे। भोपाल इंदौर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद चौथा दौरा पीएम मोदी ने शहडोल का किया था और यहाँ पर राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की लॉन्चिंग की थी। पीएम का 5वां दौरा 12 अगस्त को सागर का था। संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी थी। वहीं 14 सितंबर को पीएम मोदी सागर के बीना पहुंचे और यहां पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए निवेश कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं पीएम ने एमपी का 7वां दौरा 25 सितंबर को भोपाल का किया, जहां वो जंबूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित उन्होंने किया था। अब फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जिन 2 संभागों में पीएम आ रहे हैं वहां की सीटों का गणित जानते हैं। ग्वालियर संभाग में कुल 21 सीटें हैं। 2018 से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के पास 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन 2020 के उपचुनाव में इस संभाग में बीजेपी ने बाजी पलट दी। उपचुनाव के बाद मौजूदा स्थिति ये है कि बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं। वहीं जबलपुर संभाग की बात करें तो इस संभाग में कुल 38 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटें मिली थी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। अब इन आंकड़ों से साफ है कि पीएम मोदी ने इस बार अपने दौरे के लिए ग्वालियर और जबलपुर क्यों चुना, क्योंकि ये दोनों संभाग ऐसे हैं जिनको जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। तो पीएम मोदी बार बार एमपी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए सबसे आगे रखा है। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। वो जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर कर रहे हैं। और जब वो चेहरा प्रधानमंत्री का है तो निश्चित तौर पर उनका कनेक्ट राज्य से बनाने के लिए उनके दौरे होंगे, सभाएं होंगी। और ये लोकसभा चुनाव की भी तैयारी है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति अलग तरीके से है। इस बार पीएम मोदी के दम पर एमपी में अपनी नैया पार बीजेपी लगाना चाहती है। तभी तो सीएम शिवराज को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। सारा दारोमदार पीएम मोदी पर है और पूरे चुनाव का भार पीएम मोदी के कंधों पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।